हेलो ऑल। नवंबर टाइम चल रहा है और अब आपके प्री बोर्ड्स का भी टाइम आ गया है और रिवीजन का भी टाइम आ गया। रिवीजन हम कहेंगे अकाउंटिंग में आप कैसे करेंगे। बुक्स तो आपने बहुत कर ली, टीएस ग्रेवाल भी कर ली, टीके गोयल भी कर ली। नाउ इज द टाइम टू रिवाइज फ्रॉम सैंपल पेपर। अब सैंपल पेपर से रिवाइज करते हुए कुछ स्टूडेंट कुछ मिस्टेक करते हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है और जिस तरीके से मुझे लगता है कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, दैट आई एम गोइंग टू शेयर। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे कि हमें अटेम्प्ट कैसे करना है सैंपल पेपर में से। देखिए सैंपल पेपर बच्चे क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, एक सैंपल पेपर उठाया, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो गया, एंड तक स्टार्ट किया। बेटा उसमें पूरी 1 बुक है, 2nd बुक है, 3rd बुक है, तीनों बुक्स के क्वेश्चंस मिक्स। वो बहुत बोरिंग होता है और हार्डली आप हाफ एन आवर या 45 मिनट्स या 1 आवर करेंगे और उसके बाद आप गिव अप कर जाएंगे। आपको लगेगा अभी तो बुक से रिवाइज करना बनता है। I must suggest to my students कि एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। आप एक 1 गो में एक सैंपल पेपर फिनिश करने का टाइम अभी नहीं है, नवंबर में नहीं है। एक्चुअली नवंबर तक आपकी पूरी बुक्स रिवाइज नहीं हुई है। तो आप जो करें वो आउटपुट कहीं ना कहीं रिजल्ट दे, तो रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पे हमें वर्क करना है। तो स्ट्रेटेजी फॉलो क्या करनी है, जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। अब जो मैं आपसे स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ आपसे आपकी जो 3rd बुक है, जिसे हम पार्ट बी कहते हैं, और बोर्ड में वो 20 मार्क्स से क्लियर आता है। ठीक है, अगर हम उस पर फोकस करते हैं तो वो आपके वाइवा की प्रिपरेशन भी आपको करा रहा है। ठीक, वाइवा भी आपका 20 मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स यहाँ हो गए, 40 नंबर तो 100 में से आपके यहीं से हो गए। तो आपको करना क्या है, जैसे कि आपने कैश फ्लो रिवाइज किया, लास्ट चैप्टर है आपका, ठीक है जी। कैश फ्लो का एक 8 मार्कर आना है और 6 मार्कर आना है और 2 1 मार्कर्स आने हैं। ये तो कंफर्म्ड है कि आना ही आना है, 1 6 मार्कर 2 1 1 मार्कर। तो आप क्या करेंगे, कैश फ्लो जैसे ही आपका रिवाइज हुआ, सैंपल पेपर उठाएंगे, 10 सैंपल पेपर उसके अंदर है। डीके गोयल का मार्केट में 10 सैंपल पेपर वाला सैंपल पेपर लॉन्च भी हो गया है, आप बाय कर सकते हैं। टीएस का भी A2 अकाउंटेंसी आता है, वो भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये जो दोनों सैंपल पेपर है आप दोनों बाय कीजिए। आई मस्ट सजेस्ट टीएस एंड डीके दोनों के सैंपल पेपर बेस्ट होते हैं और दोनों करने के बाद परफेक्शन आता ही आता है। ठीक है जी। अब आपने क्या किया, आपने कैश फ्लो रिवाइज किया, कैश फ्लो के लॉन्ग क्वेश्चंस उठाए। सबसे पहले सारे पेपर्स के कैश फ्लो के लॉन्ग क्वेश्चंस कर लिए। आपको ये चीज क्लियर है, 6 नंबर का काम हमने डन कर लिया, हमारे 6 मार्क कंफर्म है। हर लेवल का क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में कवर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। आपने 6 मार्क्स पे वर्क किया। इसके बाद सैंपल पेपर में उसी टाइम पे जब आप करेंगे तो आप अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से आपका पार्ट बी स्टार्ट हो रहा है और वहां पर आपको 1 या 2 एमसीक्यूज मिल जाएंगे या शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो 1 मार्कर है कैश फ्लो चैप्टर से, वो भी साइमल्टेनियसली कर लीजिए। यानी आपका जो कैश फ्लो चैप्टर है वो 8 मार्क्स का आ रहा है। अब 8 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपका एक लॉन्ग हुआ और 2 आपके शॉर्ट हुए। वो पूरे चैप्टर के आपने सारा सैंपल पेपर में से कैश फ्लो कर लिया, डन। एक चैप्टर डन, टिक कर लीजिए, कैश फ्लो इज फिनिश फ्रॉम सैंपल पेपर, आपकी प्रैक्टिस हो गई, डन। ये हुआ काम कैश फ्लो का। इसके बाद आइए रेशोज पे। ठीक है, रेशो से भी आपका 8 मार्क्स का पेपर आना है, एक 4 मार्कर आना है, 3 मार्कर आना है और एक 1 मार्कर आना है। ये तो मैं आपको जो नंबर्स बता रही हूँ, जो मैं वेटेज बता रही हूँ, एज पर सीबीएसई सैंपल पेपर बता रही हूँ, लेकिन इनमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं जो आपका एक्सटर्नल पेपर आएगा। ठीक है जी। अब एक 4 मार्कर है, एक 3 मार्कर है। जो 4 मार्कर है वो क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सैंपल पेपर में, जो वही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली पेपर में। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 32 है वो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका रेशो से ही रहेगा। तो 4 + 3 7 मार्क्स यहाँ हो गया और एक 1 एमसीक्यू आ गया। अब मैं कहती हूँ 1 एमसीक्यू हो सकता है, 2 भी एमसीक्यू आ जाए तो 9 मार्क्स भी इसमें से आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। तो अब आपने रेशो रिवाइज किया, रेशो के सारे क्वेश्चन सैंपल पेपर से किए, डन। 2 चैप्टर हो गए आपके डन। तीसरा चैप्टर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसमें आप बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे वर्क करते हैं, जिसमें आपको मेन हेड सब हेड वाला क्वेश्चन आना है और एक क्वेश्चन ही आ रहा है उसमें से, बेसिकली 3 मार्कर क्वेश्चन। बट उसमें से एमसीक्यू भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें से एमसीक्यू नहीं आ सकते, बोर्ड इधर उधर कर सकता है। सिर्फ मैं जो ये वेटेज जो मार्क्स बता रही हूँ, प्रोबेबिलिटी रहती है कि 99% यही रहेगा जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिया, लेकिन 1% मैं कह सकती हूँ कि सीबीएसई कुछ इधर उधर कर सकता है। जैसे 1 मार्कर क्वेश्चन चेंज कर दिया, वो आपका रेशो का वेटेज था और रेशो से ना आके वो बैलेंस शीट वाले चैप्टर से आ गया जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। दैट कैन बी डन। ठीक है, तो आपने अब क्या किया, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर उठाया अपनी 3rd बुक का पार्ट बी का, उसमें आपको मेन हेड सब हेड बताने हैं, उसमें आपकी आनी है 6 सिचुएशन, 3 मार्कर क्वेश्चन कंफर्म्ड है। तो आपने वो सारे सैंपल पेपर
सारे सैंपल पेपर की। आपने जो सा भी उठाया, टीएस का उठाया, डीके का उठाया या कोई और भी सैंपल पेपर उठाया, वैसे मैं ये 2 ही ऑथेंटिक सैंपल पेपर बताती हूँ कि ये 2 बेस्ट है, ये करने के बाद परफेक्शन आ जाता है। ठीक है जी, अब आपने सारे सैंपल पेपर से ये चैप्टर किया डन। ठीक है जी, 8 नंबर हमारे कैश फ्लो में हुए, 8 हमारे रेशियो में हुए, 16 यहाँ गए, 3 नंबर यहाँ गए, 19 नंबर हमारे हो गए डन। अब 1 मार्क का एक क्वेश्चन जो आपका आना है, जो सेकंड चैप्टर आपका थ्योरी का है, थर्ड बुक में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो थ्योरी का है, उसे एक बार रीड आउट कर लो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये तो हुआ आपका पार्ट बी यानी थर्ड बुक का फोकस। इस तरीके स्ट्रेटेजी बना के 3 दिन के अंदर ये 3 चैप्टर आपको डन करने हैं। तो आप ये सोच लीजिए आपके 20 नंबर यहाँ डन होते हैं और 20 नंबर का जो वाइवा है वो भी डन होता है। 40 नंबर का काम 3 या 4 दिन की प्रिपरेशन से हो सकता है। स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, पूरा सैंपल पेपर एक ही उस पर नहीं करना है, वो करने का टाइम आएगा। अभी आप अपने प्री बोर्ड दीजिए, उसके बाद जनवरी में भी आप कर सकते हैं कि आप अपनी कैपेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि पूरा सैंपल पेपर हम टाइमली कर पा रहे नहीं कर पा रहे। अभी तो टाइम है रिवीजन का, कि एक्चुअली जो हम सब कर चुके हैं वो यहाँ पे मेमोराइज है भी नहीं, अदरवाइज अगर नहीं है तो हमें कहाँ वर्क करना है, फिर हम बुक पे जाएंगे। दिस स्ट्रेटेजी यू हैव टू फॉलो। थैंक यू।